नो डाउट आज मेरे शरीर से वायरस तो चला गया है, बट 1 महीने पहले जो इस वायरस ने मेरे शरीर को डैमेज किया है वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। स्पेशली कहा जाए ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियास, जीआई ट्रैक्ट्स और मसल्स में जो डैमेज हुआ है वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है और इसी वजह से मुझे नई नई बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। अब खतरा क्या है? देखा भी गया है कि कोविड से रिकवर करते हुए पेशेंट्स में हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि जो वायरस है वो हार्ट की मसल्स को भी इन्फेक्ट करता है, डैमेज करता है और ब्लड में क्लॉटिंग करता है। तो हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप रिकवर कर चुके हो तो डॉक्टर को फॉलोअप करते रहिए। छोटी सी भी पेन अगर आपके चेस्ट में हो रही हो तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जानलेवा हो सकता है। ऐसे दोस्तों अगर ये क्लॉट ब्रेन में चला जाए तो स्ट्रोक आ जाएगा, आपको पैरालिसिस हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बाद में भी बनी रहती है। और अगर आप कहीं पर ज़्यादा स्टीरॉइड्स पर चले हो तो डेफिनेटली आपके शरीर की इम्यूनिटी भी इस समय कम होगी। लोकल बैक्टीरिया, फंगस ये आपको बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और स्पेशली कहा जाए अगर आप डायबिटिक हो तो इस समय ब्लैक फंगस, वाइट फंगस कहर भर पा रही है। अब जब ब्लैक फंगस का नाम आ ही रहा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल थी, आपको स्टेरॉइड्स पर काफ़ी लंबे समय तक रखा गया है, तो डेफिनेटली ब्लैक फंगस का खतरा आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि ब्लैक फंगस को ग्रो करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि एक पौधे को एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना, पहले तो सीजन, जैसे कि गेहूँ अभी आई थिंक कट चुका है, इस समय अगर आप गेहूँ को बोओगे तो वो नहीं फलेगा फूलेगा। ऐसे इस फंगस के साथ है, अगर सूटेबल इसको इन्वायरमेंट मिलता है, जो कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि डायबिटिक अनकंट्रोल, शुगर का लेवल आपका ऊपर नीचे हो रहा है, साथ में आपको काफ़ी लंबे समय तक स्टेरॉइड्स पर रखा गया, मतलब कि आपकी इम्यूनिटी डाउन। ब्लैक फंगस अगर शरीर को अटैक करती है, शरीर में अपना कॉलोनी बनाने की कोशिश करती है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ताकतवर नहीं कि उसको मार भगाए। तो ऐसे केस में ये फंगस आपके शरीर में ग्रो होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा कि अगर कहीं ये फंगस आपके ब्रेन तक पहुंच जाए तो डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। तो ये खतरा काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, अनटिल अनलेस आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि फंगस को वो मार भगाए। ऐसे ही वाइट फंगस का भी अभी जिक्र आ रहा है। ये जो फंगस है ये भी सूटेबल इन्वायरमेंट में ग्रो करती है। आपका अगर इम्यून सिस्टम डाउन है, इसको मार भगा नहीं रहा है, और इसको ग्रो करने के लिए सूटेबल फर्टिलाइजर्स, सूटेबल इन्वायरमेंट अगर आपके शरीर में मिल जाता है तो ये आपको इन्फेक्ट कर सकती है। और वाइट फंगस आपकी लंग्स को ज़्यादा डैमेज करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोविड-19 का इन्फेक्शन करता है। मतलब कि निमोनिया हो जाएगा, आपको SpO2 लेवल गिरना शुरू हो जाएगा, तो इस टाइप की दिक्कतें फिर से क्रिएट हो जाएंगी। ऐसे दोस्तों बहुत सारे पैथोजेंस हैं इन्वायरमेंट में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक्टीरियाज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इन्फेक्ट कर सकती है। और सबसे बढ़कर खुद कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको अगर कोविड-19 हो गया है आपको दोबारा से नहीं होगा। ये जो कोविड-19 की एंटीबॉडीज़ बनती हैं आपके शरीर में, कई केसेस में ये 3 महीने 6 महीने में ख़त्म हो जाती हैं, या फिर इनकी संख्या इतनी कम हो जाती है कि आपको दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। और इवन कोविड-19 एक RNA वायरस है, ये अपने म्यूटेंट्स, अपने स्ट्रेन को बदलता रहता है। तो ऐसे केस में अगर स्ट्रेन बदल के बिल्कुल ही अलग हो गया तो आपके री इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया तो आपको दोबारा से नहीं होगा। मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो 1 साल तक आपको नहीं होना चाहिए। बट कई लोगों की इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है या फिर उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ कम बनती है, तो 3 महीने से ज़्यादा ये एंटीबॉडीज़ नहीं रहती हैं और आपको री इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो ये कुछ खतरे हैं जो कि आज भी मेरे सर पर या फिर ऐसे लोगों के सर पर मंडरा रहे हैं जो कि कोविड-19 से अभी हाल ही में रिकवर हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, चाहे आपको वैक्सीन लग चुकी है या फिर लगने वाली है, या फिर आप इन्फेक्टेड हो चुके हो या फिर नहीं हुए हो, तो इन ऑल ऑफ द केसेस प्रोटेक्शन
रखें, मतलब कि फेस मास्क को डबल मास्क को पहने, हाथ को सैनिटाइज रखें, हाथों को अच्छे से धोते रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखे होंगे। अगर सीखे हो तो इस ज्ञान को औरों के साथ शेयर कर सकते हो। नमस्कार।